बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारे लेसन का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की टाइप्स को जानना इसलिए ज़रूरी है कि पूरा चैप्टर इसी पे बेस करता है। जब आपको पता होगा कि किस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, तब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास आज कौन कौन सी टाइप्स हैं। नंबर 1 है रो मैट्रिक्स। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें रो की बात हो रही है, तो हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। यानी कोई मैट्रिक्स जिसकी एक रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो इस मैट्रिक्स में हम देखते हैं, ये हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, m इज़ इक्वल टू 2 - 1 7। ये इसकी एंट्रीज़ हैं और ये एक मैट्रिक्स है। अब हम देखते हैं कि इसकी रोज़ कितनी हैं। तो रोज़ को जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हॉरिजेंटली देखा जाता है तो इसकी ओनली वन रो है। कॉलम बेशक इसके जितने मर्जी हों, 1 हो, 2 हो, 3 हो, हमने उसको कंसिडर नहीं करना। हमने सिर्फ ये देखना है कि इस एम मैट्रिक्स की रोज़ कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी एक ही रो है, यानी इसकी एक ही कतार है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि एक रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट सेकंड पे हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम के नाम से आपको ज़ाहिर है पता है कि कॉलम की बात हो रही है, यानी कि हम इसको वर्टिकली देखेंगे कि वर्टिकली इसमें कितने कॉलम्स हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। ए मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें फिर वही चीज़ कि अब रो की तादाद का गिनना ज़रूरी नहीं कि इसमें रो कितनी है। रो चाहे इसमें 1 हो, 2 हो, 3 हो, हमने देखना है कि इसमें कॉलम 1 होना चाहिए। अगर इसमें कॉलम 1 होगा तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ वन कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। आइए देखते हैं। ये इसका कॉलम है और कॉलम को हम लिखते भी वर्टिकली हैं और देखते भी वर्टिकली हैं कि ये एक है या दो हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि ये वर्टिकली एक ही कॉलम लिखा हुआ है, यानी C1। तो इसका मतलब है कि ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो जब भी कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो वो आपको नज़र आए तो आपने समझना है कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है नंबर 3 पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जैसे कि नाम से ज़ाहिर है इसकी शेप रेक्टेंगल की तरह होगी, यानी मुस्ततील की तरह होगी। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन पे गौर करते हैं। अ मैट्रिक्स बी इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स बी, ये एग्जाम्पल के तौर पर हम बी लिखा है, मैट्रिक्स कोई भी हो सकता है। अ मैट्रिक्स बी इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी इस मैट्रिक्स की रोज़ और कॉलम्स आपस में इक्वल ना हों, यानी कॉलम ज़्यादा हो जाएं, रोज़ कम हो जाएं, या रोज़ ज़्यादा हो जाएं और कॉलम कम हो जाएं, तो ऐसा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और उसकी शेप भी रेक्टेंगल की तरह बनेगी, यानी दो साइड उसकी देखा जाए तो ये देखें लंबी हैं और ये दो साइड छोटी हैं। और इसमें हमने मेन ये देखना होता है कि इसकी रोज़ और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है। यानी इस मैट्रिक्स में हमें रोज़ भी काउंट करनी पड़ेंगी और कॉलम भी काउंट करने पड़ेंगे। तो चलें काउंट करते हैं। ये हमारी आ गई फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो, और इसे हम हॉरिजेंटली देख रहे हैं। और इसी तरह अब हम इसके कॉलम देखेंगे वर्टिकली। ये इसका आ गया जी फर्स्ट कॉलम वर्टिकली, और ये आ गया इसका सेकंड कॉलम वर्टिकली, और ये है इसका थर्ड कॉलम वर्टिकली C3। अब हम अगर इसका ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर आपको पता है, नंबर ऑफ़ रो बाय नंबर ऑफ़ कॉलम लिखा जाता है। इसका ऑर्डर लिखते हैं 2/3। यानी इस मैट्रिक्स बी के अंदर हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो आपने देखा इसकी डेफिनेशन के मुताबिक कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं हैं। रो कम हैं और कॉलम ज़्यादा हैं। 2 रोज़ हैं और कॉलम 3 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट नंबर 4 पे है स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। वैसे तो नाम से ज़ाहिर है कि मैट्रिक्स स्क्वायर कहला रहा है, तो यानी कि स्क्वायर शेप होगा, यानी इसकी दोनों साइडें आपस में इक्वल होंगी। इट मीन्स इसके नंबर ऑफ़ रोज़ भी इक्वल होने चाहिए और नंबर ऑफ़ कॉलम भी इक्वल होने चाहिए, तब ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इन स्क्वायर मैट्रिक्स रोज़ इज़ इक्वल टू कॉलम्स। अब इसकी देखते हैं कि रोज़ कितनी हैं और कॉलम्स कितने हैं। ये इसकी फर्स्ट रो है और ये इसकी सेकंड रो है। इसी तरह ये इसका फर्स्ट कॉलम है और ये इसका सेकंड कॉलम है। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि इसके रोज़ भी इक्वल हैं और कॉलम भी इक्वल हैं, तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज़ भी इक्वल हों और कॉलम भी इक्वल हों वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लेसन में हमने मैट्रिक्स की 4 टाइप्स के बारे में पढ़ा। नंबर 1 रो मैट्रिक्स, नंबर 2 कॉलम मैट्रिक्स, नंबर 3 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और नंबर 4 स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट लेसन में हम मैट्रिक्स की मज़ीद टाइप्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।